अब रही राजपूत होने की बात, तो देखो ना, हमें हमारे समाज को कोई परेशानी नहीं है कि तू राजपूत बनता है तो बन जा। हम तो जाट थे, जाट हैं और जाट ही रहेंगे। और हमें अपने जाट होने पर बहुत गर्व है, क्योंकि हम ऐसे वंश से हैं, ऐसी हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है कि हम क्यों फलाने दूसरे ढिमके उसमें जाएं। तो एक मेरी सरदारी से हमारी जहां जहां पंचायत हुई है, वहां मैंने एक मांग रखी है सब जगह। कल पेंगौर में बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, हमने जाति वार किया है। आपने उस पंचायत में मेरा वीडियो देखा हो तो आप देख लेना। तो मैंने सब, आपकी समाज, हमारी समाज सब यहाँ बैठी है, मैं चाहता हूं कि आप हाथ खड़ा करके और अभी की अभी उसे अपने समाज से उसका बहिष्कार करें। बिल्कुल करते हैं, समर्थन करते हैं उसका बहिष्कार 1.5 साल पहले कराए बिल्कुल कराए ना कर कराए साहब, बिल्कुल बहिष्कार कराए, परमानेंट बहिष्कार। अब एक बात ये है कि वो तरह तरह के इल्जाम महाराज साहब पर लगा रहा है, केवल अपने बचाव के लिए लगा रहा है। फिर भी ये नहीं कह रहा, देखो कोई आदमी भूल हो भी जाती है, ये कह रहे साहब मुझसे गलती हो गई, फलान हो गया, ढिमका हो गया, तो समाज सोच भी सकता था। वो तो अभी भी यही कह रहा है कि नहीं, हम राजपूत हैं। और आज अभी एक ट्वीट आया है उसमें ये कहा है कि सूरज महल में जो उसने बनवाया है, अपने मोती महल में ही एक कैंपस में उसने सूरज महल बनवाया है कि उसमें केवल राजपूत अलाउ हुए, कोई जाट अलाउ नहीं है। तो ये तो अभी आया है लेटेस्ट, अभी इसने बताया था मुझको, आकाश ने। राज परिवार है, इस परिवार का ऐसा गौरवशाली इतिहास है, आप सब लोग जानते हैं। महाराजा सूरजमल जी से लेकर महाराजा जवाहर सिंह जी तक, महाराजा विजेंद्र सिंह जी तक और महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी तक। महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी तक भी 3600 कौम समझ सरदारी, कोई संकट में आई तो उन्होंने हमेशा सबकी मदद की। आज वो संकट में है तो सरदारी का फर्ज बनता है कि उनकी मदद करें। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इस अनिरुद्ध ने महाराज साहब को एक बार नहीं 3 बार तो बेइज्जत किया है और अलग अलग जगह पे किया है। हमारी राजस्थान की फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी जी, उन्होंने राजीनामा के लिए बुलाया था इसको, तो इसने सबसे पहले ये मांग रख दी कि मोती महल को मेरे नाम कर दो जब राजीनामा होगा। अब आप एक बात बताइए कि हमारी अंतिम निशानी, इस विरासत की अंतिम निशानी है मोती महल, और हमारे तुम्हारे पूर्वजों ने खून पसीने से सींचा हुआ वो विरासत है। अब बात आती है कि ये कहता है कि साहब हम तो राजपूत हैं, खुद अपने आप को राजपूत बताए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी धर्मांतर कोई कर सकता है। पर ये पूरे समाज को, मतलब 15 पीढ़ी से इतना गौरवशाली इतिहास चला आ रहा है, पूरे समाज को ये कहता है कि हम तो राजपूतों, जो जाट तो राजपूतों से निकले हुए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। राजपूत समाज से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हमारा उनसे कोई दुश्मनी, वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह। पर जाट कभी राजपूत हो सकते हैं क्या, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। तो इसने जो काम किया है और अभी भी नहीं मान रहा है, अभी कल परसों की ट्वीट है उसमें भी कहा है, भाई अपने सरपंच साहब ब्रजेश जी को पता होगा, अभी 2-3 दिन पहले एक पंजाब केसरी उस पर हुआ है, तो उस पर भी कहा है कि हम तो राजपूत हैं और हमने तो सैन्य गठजोड़ के लिए यहाँ की पब्लिक को मूर्ख बना के और यहाँ शादी की और इन्हीं पे राज किया, मतलब हम पे राज किया राजपूतों ने। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात हो गई। अब इसने उसमें ये भी कहा था कि महाराज साहब का नाम लेके उन्होंने तो हरि पर्वत की कोठी बेच दी, मंदिर वृंदावन के मथुरा के मंदिर बेच दिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, मंदिर बेचते हैं क्या? किसी को दान कर दिए हो अलग बात है। तो अब बात यह है कि चलो उस जमाने में उन्होंने अपनी स्थिति के हिसाब से क्या किया, पर आप जानते हैं राजा बच्चू सिंह जी जैसा तो कोई योद्धा वीर आज के नए युग में कोई, उनके पुत्र अरुण सिंह जी, जो इनको 1-8 करोड़ नहीं सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के गए, इनको अपनी पगड़ी दे के गए, इनको अपना वारिस बना के गए, और उनका दाह संस्कार आप पथेना के सरदारी में से बहुत लोग वहां गए होंगे कि जीवन निर्माण संस्थान में हुआ था। जीवन निर्माण संस्थान का मतलब होता है जीवन का निर्माण करना, और वहां मूक बधिर बच्चों का लालन पालन होता था, असहायों को सहायता मिलती थी, वो हमारे पूर्वजों ने बनाया था। इसने क्या किया है
कि उसको तोड़ के और उसमें प्लॉटिंग कर दी, मतलब पैसे की लालच। तो ठीक है, आप लोग किसी जगह पे जाके खेत खरीदो और उसमें किसी दूसरे आदमी का थान बना हो तो उसको तोड़ते हैं क्या? उसको छोड़ देते हैं कि यार पता नहीं किसका है। अपने ही पूर्वज का थान जेसीबी से तोड़ के उसको लेवल कर दिया। अरुण सिंह जी का इसने वजूद ही खत्म, नामो निशान मिटा, 4 ईंट भी वहां नहीं रखी। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया है कि महल में, विरासत कालीन मोती महल में काफी सामान रखा था। टाइगर हेड थे, बारहसिंगा के सर थे, राजा महाराजाओं के झूले पालने थे, और 5-5, 10-10 करोड़ रुपया के तो उसमें झाड़ फूस लगे हुए थे, जिनको हम झूमर बोलते हैं। सबको बेचना स्टार्ट किया और लगभग सबको समाप्त कर दिया। और उसमें इनका उद्देश्य क्या है कि लास्ट में मोती महल को भी बेच जाएंगे। अगर ये मोती महल को बेच जाते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कि हमारी तो विरासत का मामला साफ, नामो निशान खत्म, भरतपुर रियासत वहीं खत्म हो जाएगी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक तो महाराज साहब अपने मूल निवास मोती महल में पहुंचे, वहां जाकर रहें, क्योंकि मोती महल की आन बान शान ही मोती महल में नहीं है, तो बताओ मोती महल का हमारे लिए क्या वजूद है। दूसरी बात कि अरुण सिंह जी की जो समाधि तोड़कर इसने वहां प्लॉटिंग की है, उस जगह को दोबारा से ये वापस करे और अरुण सिंह जी की समाधि वहां दोबारा से स्थापित हो। और जो सामान इन्होंने महल से बेचा है, हमें मालूम है किसने खरीदा और वो कहाँ रखा है। वो बेचना उसको लीगल नहीं है, वो भी हमारी धरोहर है, तो उसमें खरीदने वाले पे भी 4 से 11 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो उस सामान को या तो खरीदने वाले महाराज साहब को वापस करें या ये वापस ला के दें। तो एक साहब मैं ये चाहता हूं कि हमारी जो विरासत है मोती महल, उसको बचाने के लिए हमने महाराज साहब के सामने भी ये प्रस्ताव रखा था कि एक 3600 कौम समझ सरदारी का एक ट्रस्ट बनाया जाए और उस ट्रस्ट को उसको दिया जाए, और उसमें महाराजा सवाई महाराजा विजेंद्र सिंह जी के नाम से या महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी के नाम से एक संग्रहालय खोला जाए। क्यों? क्योंकि अभी बहुत से लोग तो ऐसे हैं, 90% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मोती महल अंदर से देखा ही नहीं है, और हर आदमी की तमन्ना होती है हम मोती महल देखें तो उसमें संग्रहालय खुल जाएगा तो एक आम आदमी उसको देख सकता है, और इसी बहाने हमें अपनी विरासत को भी बचाने का मौका मिल जाएगा। तो महाराज साहब से बात हुई थी तो वो ये कह रहे थे मैं इस बारे में विचार करता हूँ और ऐसा ही कुछ करूंगा, इनको नहीं दूंगा, किसी कंडीशन पे नहीं जाने दूंगा। तो मेरी तो सरदारी से ये अपील है, अरुण सिंह जी की वहाँ दोबारा से छतरी बने, इनका समाज से बहिष्कार हो, और जो महाराज साहब सबसे मेन चीज कि महाराज साहब पुनः सरदारी उनसे आग्रह करें, उनको लेके और मोती महल में जाकर के दोबारा उनको स्थापित करें, क्योंकि राजा महाराजा महलों में ही शोभा देते हैं, फार्म हाउसों में नहीं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है अब झंडे की। तो देखो रियासत कालीन झंडा है, आपको सबको मालूम है हमारी रियासत कहां से कहां तक थी। सहारनपुर से लेकर के पूर्वी दिल्ली, हरियाणा, इधर तुम्हारे एमपी में मुरैना तक हमारी उसी झंडे के नीचे हमने, हमारे राजा महाराजाओं ने, हमारे पूर्वजों ने राज किया है। वो हमारी आन बान और शान है, और पूरी 3600 कौम, पूरी सरदारी सबकी वो आन बान शान है। 21 तारीख को मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अधिक से अधिक संख्या में आकर उस झंडे को जहां उसका सही जगह है उसको वहीं लगाना है, और हर कीमत पर लगाना है, और उसको तो हटाना ही है। तो मैं सरदारी से बस इतना ही कहूंगा। आगे मेरे ये प्रस्ताव है, अगर आप इन सबको मंजूर करते हैं तो आप हाथ खड़ा करके मेरा समर्थन कर दें। देखिए मैंने जो चीजें आपके सामने रखी हैं काका जी, एक मिनट और लूंगा आपकी, सुनो काका जी, जो चीज मैंने रखी है अगर आप उनका समर्थन करते हैं तो एक बार और हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद दें। राम राम साहब, महाराज साहब से मिलने गए थे हम।
तो उनसे बात चल रही, तो वे यूँ कह रहे कि यार मुझे सभी पेंशन मिला के 81,000 रुपया मिले, और जबकि इनको एक टाइम को खाना 81,000 रुपया को। पता है इन्होंने क्या किया है कि एक लॉकर ट्रस्ट के नाम से महाराज साहब ने बनाया था, उसमें ये तीनों ही थे, महारानी, अनिरुद्ध और महाराज साहब, और अध्यक्ष थे उसके महाराज साहब। इन्होंने फ्रॉड तरीके से उसमें 10 किलो सोना तो खरीदा हुआ था, जिसकी टैक्स की रसीद महाराज साहब ने हमको उस दिन दिखाई थी कि देखो भाई 10 किलो की रसीद है, 10 किलो उस लॉकर में रखा था, और पुरानी रियासतकालीन हीरा जवाहरात वो भी उसमें रखे थे। उसको इन्होंने 17 बार ऑपरेट करके सारा माल उसमें से निकाल लिया। तो आप ये समझ रहे होंगे कि महाराज साहब बहुत पैसा वाले हैं, इन पे अथाह पैसा। आज की तारीख में इन लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा है उनके पास। जब आदमी घर में तो ही निकाल दिया, महाराज साहब का जो निवास था ना, जहां वो रहते थे मोती महल में, बाकी बिजली की फिटिंग उखाड़ दी। इनके कपड़ान में सुनो सुनो सुनो, इनके जो कपड़ा है ना, जो कोई शादी ब्याह में राजा महाराजा में जावे को इनने रख रखे, इनमें सोने की और हीरान की बटन नहीं, वे निकाल कर कैंची से काट काट के वे कुआं में फेंक दिए। इनके सर्वेंट क्वार्टर तोड़ दिए, सोफा तोड़ दिए, बेड तोड़ दिए। जब इनको वहां से भगाया क्यों है पता है? कि ये जब माते आए तो एक जोड़ी कुर्ता पजामा लेके आए, इनके लॉकरन की चाबी, इनके एटीएम, पेटीएम, सीटीएम सब महल में अंदर रह गए थे, और उनका आज तक इन्होंने पूरा इस्तेमाल किया, सारे पैसे निकाल के अपने पास रख लिए।